नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का हमारे YouTube चैनल अमृत योग संजीवनी में बहुत बहुत स्वागत है। वंदन है, अभिनंदन है। साथियों, आज के विषय पे बात करेंगे हम कि हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग पैरों की बात करूंगा मैं कि जो चल नहीं सकते वो दौड़ने लगेंगे। ऐसा नुस्खा की आज हम बात करेंगे। तो नुस्खे तो बहुत सारे हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा, सुना ही होगा। जो हमारे बाबा आदम के ज़माने से ऋषि मुनियों की परंपरा जो सनातन धर्म संस्कृत के हिसाब से उनके वरदान स्वरूप हम लोगों को मिली है, जानकारियां मिली हैं तमाम। जो हमारी आयुर्वेदिक परंपरा के सिद्ध जो ब्रह्मास्त्र हैं, उनका सेवन हमारे लिए सर्वथा ही बहुत ही अमृतवान रहा है, गुणवान रहा है, जिनकी हम लोग आज भी उसका सेवन करते हैं। जाने न अनजाने हम लोगों को जानकारी नहीं रहती है। आजकल एक तो विसंगतियों भरा खान पान और माहौल चल रहा है, जिसमें पुरानी सभ्यता को लोग भूलते जा रहे हैं, जबकि आयुर्वेद ऐसी अमृत के का भंडार है जिसको पालन करने से, जिसका हम लोगों के पास शरीर में तमाम अमृतवान मूल्यवान ताकत और शारीरिक जो हमारी स्वास्थ्य है, सुंदरता है, वो बरकरार रहती है। तो इसका आप लोग बहुत ध्यान रखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा खान पान, इसका कारण क्या है जो तमाम विसंगतियां आती हैं, इसका कारण यही है कि हमारा खान पान दूषित हो रहा है, रहन सहन दूषित हो रहा है, जिसके चलते हमारे शरीर के अंदर शुगर की परेशानी, ब्लड शुगर जो कि ब्लड की हमारी धमनियों को जाम करते जा रहा है, नसों को जाम कर दे रहा है, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, खान पान हमारा दूषित होता है। तो इसके चक्कर से हमारे सारे शरीर में विसंगतियां उत्पन्न हो जाती हैं। और जो हमारी रक्त धमनियां हैं, उनकी सफाई के लिए, उनके बारीकियों को मतलब सुचारू रूप से चालू रखने के लिए कोई तंत्र ऐसा नहीं है। जिससे कोलेस्ट्रॉल, खान पान हमारा दूषित हो रहा है तो तमाम प्रकार की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। तो इसके चक्कर से तमाम प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं लोगों को, डायबिटिक और ये बीपी, एंजाइटी, तमाम प्रकार की दिक्कतें होने लगती हैं। तो उसी के निवारण के लिए, और इसमें थकान, कमजोरी, आलस, नींद ना आना, भूलने की समस्या इत्यादि तमाम, मन कहीं न लगना, डिप्रेसित रहना मन, ये सब तमाम समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं और पैरों में दिक्कतें आने शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम लोग चलना फिरना सब मुश्किल हो जाता है। तो उस पे आज मैं एक ऐसे नुस्खे की बात करूंगा जिससे आप लोगों का, ये वरदानी नुस्खा है, आप लोग इसका पालन करेंगे। इसका अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ। थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी इसलिए देनी पड़ती है कि बहुत सारे भाई बहन हैं जिनको जानकारी पूर्ण रूप से नहीं रहती है। बहुत सारे लोग कमेंट भी आप सब करते हैं, आशीर्वाद आप लोगों का बहुत मिल रहा है। चूँकि पिछले वीडियो में भी आप लोगों का बहुत बहुत आप आशीर्वाद मिला है, बहुत बहुत प्यार दुलार मिला है। तो उसी को आप सब, हमारी निवेदन है कि आप सब जो हमारे नए साधक हो रहे हैं, सब लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे आप लोगों के माध्यम से ये वीडियो बहुत सारे लोगों के पास जा सके। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने जिसे आप लोगों ने दालचीनी सुना होगा। दालचीनी हमारे तंत्र सप्लाई, जितने भी ब्लड संचार होता है हमारे शरीर में, हार्ट से जो रिलेटेड, खून को पतला करने में इसकी बहुत भूमिका होती है। तो दालचीनी और बड़ी इलायची जो होती है, काली वाली बड़ी इलायची, वो, और लौंग और कढ़ी पत्ता आप लोगों ने सुना होगा। अमूमन सबके यहाँ होता है कढ़ी पत्ता, जिसे छौंक वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। तो वो भी हमारे रक्त संचार को बखूबी पूरे शरीर में विस्तारित करने के लिए उसका बहुत बड़ा रोल होता है। आप लोग इन चार चीज़ों का काढ़ा बनाइए, सुबह शाम इसका सेवन करिए। मात्रा में आप जैसे आधी इंची दालचीनी, चाहे चूर्ण के रूप में ले लीजिए, चाहे खड़ी ही कूट के थोड़ा सा डालिए, और एक खड़ी इलायची बड़ी वाली, और 2 से 3 लौंग कूट के अच्छे से, और 10-12 कड़ी पत्ते। ये एक लोगों के लिए, खुराक के लिए आप लोग इस्तेमाल करिए। अगर परिवार में और लोगों को चाहिए तो इसकी मात्रा उसी हिसाब से बढ़ा लीजिएगा। और इसका अच्छे से उबाल के इसका सेवन करें। एक तो सुबह खाली पेट ले सकते हैं इसको, और दूसरा रात में जब भोजन करते हैं उसके बाद 20 से 25 मिनट बाद इसका सेवन करिए आराम से, घूट घूट करके।
और रात में जो है शवासन योग निद्रा का पालन करिए आप सब। और अगर समय मिल रहा है तो अनुलोम विलोम भ्रामरी प्राणायाम, ये आप लोगों के लिए बहुत बेहतर साबित होगा। भ्रामरी प्राणायाम जो कलयुग का वरदान है, जो हमारी सारी आंतरिक नस धमनियां और प्राण का संचार होता है उसमें फ्लो देता है, ये उसमें विस्तार देता है। तो भ्रामरी प्राणायाम से हमारे आंतरिक ऊर्जा जितनी भी है, प्राण शक्ति जो प्राणवायु हमारी कण कण में विराजमान रहती है, उसका विस्तारण होता है। तो आप लोग इसका बहुत ध्यान देंगे। तो ये चीजें आप लोग उपयोग करेंगे। और उसके बाद इस काढ़े से फायदा क्या होगा, शुगर को मैनेज करने में इसमें बहुत आसानी होती है, सफलता मिलती है। शुगर को कंट्रोल करता है ये। और आपकी बीपी, एंजाइटीज, ये सब चीज़ें, शरीर में थकावट और ये सब, जो मन उदास रहता है, नींद नहीं आती है, तमाम सारी परेशानियों का निजात इनसे मिलेगा। तो आप लोग इसका सही मात्रा और सही समय का उपयोग करके इसका पालन करिएगा और आप लोग इसका लीजिएगा काढ़ा। तो आप लोग देखेंगे कि 10 से 15 दिन में आप लोग को बहुत अच्छी बेहतर इम्यूनिटी पावर और शरीर में जो थकान, कमजोरी, ये सब चीज़ें बनी रहती हैं, ये सब चीज़ें दूर होंगी। बशर्ते ध्यान रखना है एक बात का आप लोगों को, अपना खान पान दिनचर्या को बिल्कुल मेंटेन करके चलिए। जब आप अपने शरीर पे, दिनचर्या पे ध्यान देंगे तो शरीर आपका ध्यान देगा। ये बातें नोट कर लीजिएगा कि आप लोगों को उल्टा सीधा नहीं खाना है, बाहरी खान पान से बिल्कुल बचना है, विसंगतियों से बचना है। और जो राजा महाराजाओं को पहले शिकार करके लाके अपना ये सब चीज़ें प्रयोग करते थे, आजकल तो सभी लोग, अमूमन सब लोग राजा हो गए हैं। रोज डेली ये सब, इन सब विसंगतियों भरा खान पान का सेवन कर रहे हैं। ये सब आप लोग बिल्कुल बंद कर दीजिए। अच्छे से जो हमारा सात्विक आहार है, शाकाहार, उस पे रहिए, उसका सेवन करिए। आप लोग बहुत सुंदर और स्वस्थ रहेंगे। तो आज के लिए मार्गदर्शन में इतना। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। और अपना आशीर्वाद के माध्यम से आप लोग कमेंट, शेयर, लाइक, ये सब चीज़ें ज़रूर करिएगा। ये सब आपका दायित्व है, कर्तव्य है। कोई भी अच्छी चीज़ हम लोगों को सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है, तो उस पर हम लोगों की प्रतिक्रिया, एक अलग भावनात्मक प्रतिक्रिया होनी चाहिए। तो आप लोग ये चीज़ें ज़रूर पालन करेंगे और हमेशा अपने परिवार से भावनात्मक लगाव रख के देखिए। आप लोगों का परिवार अच्छा रहेगा, आप अच्छा रहेंगे, स्वस्थता का वरदान मिलेगा। और बच्चों को ये सारी चीज़ें जो पुरानी परंपरा की हमारी जो भूलते जा रहे हैं हम लोग, उसको ज़रूर मतलब याद कराते रहें अपने बच्चों को। गांव देश का, खेती बाड़ी का, अपना ये सब चीज़ें, सामाजिक व्यवहार और पारिवारिक अपना रहन सहन, ये सब चीज़ें ज़रूर सिखाइए। और योगा मेडिटेशन के क्षेत्र में आप लोग उनसे रोज डेली सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, दौड़ना, भागना, ये सब चीज़ें ज़रूर कराते रहें। क्योंकि आने वाले भविष्य में उन्हीं को ज़्यादा खतरा है। हम लोग तो मान लीजिए झेल लाए हैं। आज के 20 साल पहले आप लोगों ने देखा होगा खान पान का इतना दूषित प्रचार नहीं था, दूषित वो नहीं था, भोजन नहीं था, विषाक्त भोजन नहीं थे, केमिकल युक्त भोजन नहीं थे। तब में और अब में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर हो गया है। तो हम लोगों को बहुत फूंक फूंक के कदम रखना होगा। तो आज के लिए मार्गदर्शन में इतना। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। आप लोग सदा स्वस्थ रहें और सही नियम और सही समय का पालन करिए। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।